दुश्मन मुस्तफा से ये कह दो, खैर चाहे तो हमसे न उलझे, क्यों हम गुलामान अहमद रजा है, अरे कोई भी हमसे जीता नहीं। लेकिन माने आप, और वो हदीस ऐसी है कि उस हदीस को सब कबूल करते हैं, अहले सुन्नत भी और अहले तशय्युई भी। ऐसी हदीस है, मतलब किसी का इख्तिलाफ ही नहीं उसके ऊपर, ऐसी हदीस है। चलें फिर ठीक है, आप इख्तिलाफ नहीं कर सकते। अच्छा चले खैर, हाँ मसला ये था मौला अली के ताल्लुक से सही मुस्लिम में भी और दीगर मकामात पर भी हदीस है कि मौला अली से मुनाफिक ही बुग़्ज़ रखता है और मोमिन ही मोहब्बत रखता है। तो इस ये हदीस वैसे तो आपको ही पता होगी, ठीक है, नहीं पता ही नहीं पढ़ी है। हाँ कोई बात नहीं, सुना है। अगर आपके पास ऐप है कोई तो आप खोल लीजिए, सही मुस्लिम में हदीस नंबर 240 है, ठीक है, ठीक है, उसमें भी है। और इसके अलावा इमाम निसाई ने किताब लिखी है खसाइस अली, गालिबन उसके अंदर भी हदीस उन्होंने नकल की है, और भी बहुत से मकाम पर यहीं तक मिल जाएगी इसकी तक। हाँ फरमाना ये था कि ये जो हदीस है ये मौला अली की फजीलत है कि खुसूसियत है? आप क्या समझते हैं? मैं इसे समझता हूँ फजीलत, खुसूसियत नहीं है मौला अली की। अच्छा तो फजीलत ही मान लीजिए। हाँ नहीं मतलब नहीं, फर्क पड़ता है ना भाई। देखिए फजीलत पता क्या है? हाँ फजीलत अलग चीज है, खुसूसियत अलग चीज है। आपका इससे सिर्फ सवाल क्या बात था? आप सवाल वही तो सवाल है ना, यही सवाल है ना कि खुसूसियत है कि फजीलत है? फजीलत भी है और खुसूसियत भी है। अगर खुसूसियत कैसे, आप ये बता दें मुझे। फजीलत तो मैं मानता हूँ लेकिन मैं इसको खुसूसियत नहीं मानता मौला अली। फजीलत तो आप भी मान रहे हैं, ठीक है, फजीलत तो आप भी मान रहे, बिल्कुल बिल्कुल जी, ठीक है। खुसूसियत ये है कि ये मकाम और ये बात हुजूर ने किसी और के बारे में नहीं फरमाई। हाँ ये बिल्कुल बिल्कुल जी, हाँ ये इस चीज को मैं नहीं आगे फरमान मानते हैं। माना ये है किस चीज को? नहीं हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने ये फकत मौला अली के लिए नहीं फरमाया। अच्छा और किसी के लिए नहीं फरमाया? लेकिन हमसे छुपाया जाता है। अच्छा ऐसा है। हाँ क्योंकि एक टोला निकला आजकल, वो कहता है देखो हमसे हदीसें छुपाई गई, हदीसें छुपाई गई, हदीसें छुपाई गई। अरे भाई हदीसें छुपाई नहीं गई हैं, तुम्हारे अकल का मियार देखते हुए तुम्हें सिर्फ उतनी बातें बताएंगे जिनको तुम समझ सको। और ये कौल मौला अली का सही बुखारी के अंदर मौजूद है कि लोगों से उतनी बात करो जिसको समझने की वो हैसियत रखते हैं, उससे ज्यादा की बातें मत करो। और ये एक कौल तो मौला अली का है, और दूसरी तरफ अल्लाह के रसूल ने खुद फरमाया कि लोगों के सामने हो गया। अब आगे फरमाइए, आप क्या कहना चाह रहे हैं? आगे ये है कि कहने का मतलब मेरा ये है कि इस हदीस को लेकर ये जो दावा कराता है ना कि हमसे हदीसें छुपाई गई, तो ये जो टोला निकला आजकल जो हजरत अबू बकर, हजरत उस्मान, हजरत उमर वगैरह पर तबर्राबाजी करता है, उनकी शान में कमियां निकालता है, तो वो बात और कहता है कि हमसे हदीसें छुपाई गई, हमसे हदीसें छुपाई गई, हमसे हदीसें छुपाई गई। अरे तुम्हें पढ़ना का बात है जाहिला, पढ़ना आता तो खुद पढ़ लेते, छुपाई गई वाली क्या बात है? ये तो तुम्हारी बीवी है कि उसको बेचारे के मुंह लगा डाल दिया कि हमारी भी छुपाई गई। हदीस है भाई, पढ़ो जाके। जब तुमने एक हदीस पढ़ ली तो बाकी भी पढ़ो जाके ना, तुम्हें रोका किसने है भाई? उर्दू में किताबें छाप दी गई, ये भी चलो जाके तर्जुमा पढ़ो, पढ़ते हो नहीं खुद, फिर दावा करते छुपाई गई है। तो छुपाने का दावा इसलिए क्यों है? ये क्यों नहीं कहते कि ये जो मौला अली की शान में हदीस है यही अल्फाज सेम टू सेम अंसार के बारे में भी है? अच्छा अल्लाह के रसूल ने यही बात अंसार के लिए फरमाई है कि अंसार से बुग़्ज़ रखना मुनाफिक की निशानी है और मोहब्बत करना मोमिन की निशानी है। इसको मैंने पढ़ा नहीं है, मैं बता रहा हूँ आपको। हाँ तो ये जो सही मुस्लिम की हदीस है ना 240 हदीस है मौला अली की शान में, इसी में 2-3 हदीस पीछे आई है, 235, 36, 37 या 34, 35, 36 जो भी है, 3 या 4 हदीस लगाता है। इसमें अल्लाह के रसूल ने अंसार के बारे में फरमाया कि अंसार से मोहब्बत रखना मोमिन की निशानी और बुग़्ज़ रखना मुनाफिक की निशानी है। तो ये हदीस छुपाना है कि नहीं है? हाँ इसको सबको बयान करना चाहिए था, चाहे कोई भी फिरका से जब और किसी के सामने लाना चाहिए। हाँ लेकिन ये इल्जाम सिर्फ अहले सुन्नत पर डाला जाता है कि ये लोग हदीसें छुपाते हैं, मौला अली की शान छुपाते हैं। मांग अरे बदबख्तो, हमको मौला अली शान बोला है ना, हम तो भाई कभी नहीं कहते कभी मौला अली की शान छुपाओ। जी 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 है ना,
हाँ जी बताएं। जो आप कह रहे थे कि अबू बकर पे और उमर पे और उस्मान पे तबर्रा करना ये, हाँ तो भाई मेरा मानना तो ये रहता है कि कोई भी अगर किसी भी सहाबी को बुरा कहे तो हाँ फिर जी। उसका इस्लाम से ताल्लुक नहीं है, क्यों सहाबी अच्छा हुजूर के साथी। सहाबी, जी जी बिल्कुल हाँ। अच्छा इसमें एक मसला और है, मतलब जी। यहाँ पर पैदा ये होता है कि जो नया टोला निकला ना, नया टोला ये आजकल, ये तबर्रा शुरू करता है किससे लेकर, वो तबर्रा शुरू करता है अमीर मुआविया को लेकर, फिर अमीर मुआविया पर पहुंचता है वो, फिर आगे पहुंचता है मुगीरा बिन शुबा पर। सुनो हाँ जी रफीक भाई, मैं हाँ तो जी, 100 बातों की एक बात बोल दी, 100 बातों की एक बात बोल दी। किसी भी नबी के सहाबी को बुरा कहना गुमराही हाँ है। जी बिल्कुल जी गुमराही, बल्कि हम तो कहते हैं जहन्नम में कुत्ता है वो हमारा। जी, तो फिर आप हाँ जी तो फिर आप बोले किस बात से हाँ, मेरी। तो बोलना ये था कि अमीर मुआविया जी। पर पहले जबान खुलती है, उनके बाद अच्छा। सैयदा आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह तआला अन्हा पर जबान खुलती है। सैयदा अच्छा। आयशा जो मोमिनों की माँ है, जिनकी शान में कुरान बिल्कुल, करीम में बिल्कुल, सूरत बिल्कुल। नूर में अल्लाह ने आयत नाजिल फरमाई है, ठीक है। बेशक, बेशक। और जी। उसके बाद जबान खुलती है हजरत उस्मान पर जाकर, फिर हजरत उस्मान के अच्छा। बाद हजरत उमर पर, फिर हजरत उमर के बाद हजरत अबू बकर पर। तो ये जो टोला निकला है आजकल जो खुद को कहता है कि हम अहले सुन्नत है, हम असली अहले सुन्नत है, हम मौलाई वाले अहले सुन्नत है, तो इनका ये तरीका कर रहा है। एक वीडियो मैंने देखी थी, मोइनुल कादिर नाम का बंदा है, तो वो खुद को अहले सुन्नत कहता है। अच्छा अहले सुन्नत कहने के बावजूद भी वो बदबख्त हजरत अबू बकर, हजरत उमर, हजरत उस्मान की कमियां निकालता है। तो कहता है कि देखो जी। अहले सुन्नत की किताबों में ये भरा पड़ा है, हाँ। समझे। तो हाँ और आप उन्होंने फिर जो दलाइल दिए होंगे, सुने भाई, हेलो, दलाइल ठूसते हैं, दलाइल ठूसते हैं, ठूसी बॉम्ब एकदम। आपने उनके दलाइल पढ़ के देखे? देख लिया मैंने, ठूसी बॉम्ब एकदम। कैसे? वो ऐसे मैं बताऊं, देखिए जब आप वीडियो बनाते हैं ना फेसबुक वगैरह पे, तो आपने वीडियो बनाई, आपने जो है अपलोड कर दी फेसबुक पे, यूट्यूब पर। अब उसमें होता क्या है कि वो टोला जो आपकी इस बात को पसंद करेगा वो उसी को लाइक कमेंट शेयर खूब करता है दबा के। अच्छा। अरे वाह वाह मजा आ गया, भले ही उन जाहिलों को, गधों को पढ़ना ना आता नाले को, कहता है पढ़ना नहीं आता जाहिलों को। यहाँ तक कि एक गधे से मेरी बात हुई, उस नाले ने मुझे हिंदी की पोस्ट भेजी दलील के तौर पे। मैं कहा भाई साहब ये बताओ इस्लामी तारीख में कौन सी किताब है जो हिंदी में ली गई है, बताओ जरा मुझे। ये तो फिर मैं तो सुने रफीक भाई, ये तो फिर कोई बुरी बात नहीं है, कोई हिंदी में पढ़ गया, कोई उर्दू में या कोई अरबी में, नहीं बहस वो नहीं है, प्यारे बहस वो नहीं है। बहस पता क्या है, बहस ये है कि जब हम आपसे कह रहे हैं कि जहांगीर भाई आप मुझे किताब का नाम बताएं, तो आप बोलेंगे ना कि भाई किताब का नाम जो है तारीख मदीना है, तारीख इस्लाम है, तारीख तबरी है, या तारीख दमिश्क है, वगैरह वगैरह बोलेंगे ना। अब आपने क्या करा भैया, अपने हाथ से आपने हिंदी में कुछ भी लिख दिया और आपने उठा के आगे फेंक दिया, फिर आप कह रहे हो तो मान लो, मानते क्यों नहीं, तुम्हें मौलाली से रुक जाए, तुम्हें मौलाली से रुक जाए। मैंने कहा भैया ऐसा ठेका हमने नहीं लिया है मानने का। रही बात जो दलाइल का है ना मेरा, हाँ बताएं। तो फिर भाई नहीं कहना चाह रहा हूँ, जैसे किसी ने अरबी में लिख दिया कि अल्लाह एक है, किसी ने ये लिख दिया उर्दू में अल्लाह एक है, और दूसरा बंदा लिख के देगा हिंदी में अल्लाह एक है, तो क्या आप हिंदी वाले तो नहीं मानेंगे? मेरे प्यारे फिर आप वहीं पहुंच गए। अल्लाह एक है ये कुरान की आयत और मुसलमानों का बुनियादी अकीदा है। आप इसको हिंदी में लिखते, बंगाली में लिखते हैं, लेकिन मसला ये है ना, मसला ये है कि तारीख की बात बयान करेंगे ना सुने रफीक भाई, नहीं ये कहना चाह रहा हूँ आपसे इस बात को कहकर कि देखिए हमें जबान से फर्क नहीं पड़ता कौन किस जबान में लिख रहा, बात हक होनी चाहिए। वो ठीक है, लेकिन भाई अगर आप मान लीजिए अगर आप हिंदी में लिख रहे हैं, मसलन आप हैं, मान लीजिए आप रहते हैं ऐसे गांव में जहाँ पर बंगाली या अवध चलती है, आपने अपनी लोकल लैंग्वेज में कोई पोस्ट लिखी, और मैं लिखता भी, मैं हिंदी में लिखता हूँ पोस्टिंग, तो लेकिन मैं उस पोस्ट के साथ उस किताब का नाम, ठीक है, किताब का फ्रंट पेज, किताब का वो पेज, और किताब के पेज में जहाँ पर वो चीज लिखी है वो सारी हाईलाइट करके भेजता हूँ। क्योंकि देखिए तारीख की जितनी भी किताब है ना इस्लाम में, वो कोई भी हिंदी में नहीं है, सारी अरबी में है। हाँ बात फारसी में भी है, उर्दू में तो अब उनके तर्जुमाने शुरू हुए कुछ सालों से, समझे जी। तो ऐसे वो जो मोइनुल कादरी था वो दलाल दे रहा दुनिया भरे के, शेर अलामुल निबना में लिखा है, फलाने में लिखा है, ढिमागे में लिखा है, इसमें लिखा है, इसमें लिखा है, लेकिन जब उसके स्कैनर में चेक करे तो सारे के सारे बिल्कुल खुशी बम। इससे पता ये चलता है कि यूट्यूब जो है, यूट्यूब लोगों के लिए बन चुका है एक दारुल इफ्ता, समझे जी, कि मौला अली के नाम से कुछ भी चूरन बेच दो बिक जाएगा, भले वो झूठा हो सच्चा हो।
हाँ ऐसा ही है भाई, यकीन माने आप, यकीन माने। अब भाई सब कसम से यार, मैंने खुद देखा लोगों को ऐसा। बल्कि मैं अभी चले, मैं ज्यादा बड़ा नहीं आ रहा, छोटी सी बात, आखिरी बात मेरी। मौला अली पैदा कहाँ पर हुए थे? मशहूर है कि काबे में पैदा हुए जी, लेकिन दलील क्या है? कोई दलील नहीं है। अच्छा, और इस पर खाली जज्बाती बातें हैं, तो जज्बाती अच्छा। बातें। हाँ कि जी तुम्हें उनकी फजलत हजम नहीं होती, तुम उनकी फजलत से चिढ़ते। अरे भाई तो- पहले शादी तो कर दो। ठीक है, तो फिर क्या, तो फिर कहाँ पर पैदाइश हुई आपकी? मौला अली की पैदाइश उनके घर में ही हुई है, काबे में अच्छा। पैदा नहीं हुए आप। बाकी और उनके काबे में पैदा होने की एक दलील मौजूद नहीं है, एक दलील भी। ठीक है, खैर दलाइल तो काफी ऐसी सारी दलील भी नहीं है। नहीं, नहीं एक भाई, दलील नहीं है। आप बता दें कुरान मुझे, को मानते हैं माशाल्लाह, कुरान को तो बिल्कुल मानते हैं, ठीक है। बिल्कुल जी। कुरान की अल्फाज है वो फौका कुल्ली ज़ी इल्मिन अलीम, हर इल्म वाले के ऊपर एक इल्म वाला है, ठीक है। ठीक है, मान लिया हमने, तो भाई मानते हैं। ठीक है, मान लिया। हाँ जी तो बिल्कुल। फिर आप इस लफ्ज को पीछे लेकर इस तरह से कहें कि भाई अभी तक मेरे नजर में कोई ऐसी दलील नहीं गुजरी जिससे ये साबित हो सके, लेकिन आप मतलब इनकार नहीं कर ठीक है सकते। ठीक है ठीक है, ये आप कह सकते हैं, आपकी इस बात से मैं आगे रहता हूँ। लेकिन मसला ये है कि मेरे सामने तफसीली तौर हो रही है। ना हो गई। हाँ आवाज आ रही है क्लियर? हेलो, हाँ हाँ, अब आ रही है। तो वो तो मैंने शायद बात कर रखा हाँ मैं ये कह रहा था कि मौला अली के काबे में पैदा होने के ताल्लुक से जो सबसे मरकजी दलील है वो पता कौन सी है? जो मरकजी दलील है जिसे कहते हैं, मतलब जो बेस है उसका, वो है इमाम हाकिम की मुस्तदरक की हदीस। हदीस का नंबर है 6044, ठीक है। अच्छा, अब आप उसको ठीक से जाकर पढ़िए, उसमें इमाम हाकिम का कौल है, ये ध्यान रखना, कौल है इमाम हाकिम का। इमाम हाकिम कहते हैं कि ये बात तवातुर से साबित है कि मौला अली काबे में पैदा हुए हैं। अच्छा। उन्होंने ये लिखा है इसमें। अब हमारा सवाल ये है कि अगर तवातुर से साबित है तो सिर्फ इमाम हाकिम को क्यों पता है, बाकी मुहद्दिसीन ने उन रिवायतों ने नकल क्यों नहीं किया? कहाँ की रिवायत है? अब इस पर आ सकता है जज्बाती, नहीं मौला अली के बारे में लोगों ने लिखा नहीं, लिखना भूल गए, ऐसा नहीं हो सकता। तवातुर का मतलब ये होता है कि इतनी कसीर तादाद में बयान किया गया कि जिसका इनकार मुमकिन नहीं है भाई। बहुत ज्यादा फेमस हो गई हो। हाँ, नहीं फेमस नहीं, देखिए फेमस होना अलग चीज, ध्यान रखना है। जैसे हदीस की इस्तिलाहात हैं, हदीस में इस्तिलाह हदीस मशहूरा या मुतवातिर। वही तो मैं कह रहा हूँ, मतलब कि बहुत ज्यादा से नकल हो गई, बहुत ज्यादा ने इस चीज को बयान करा, बहुत ज्यादा ने उसको रिवायत किया है। हाँ, और रिवायत फेमस तो हो गई। रिवायत करने वाले होते हैं सहाबा, सहाबा ही। पहली चीज तो सहाबा की जमात होगी रिवायत करने वाली। जब सहाबा की जमात ही नहीं है, फिर ताबईन बोले, तबे ताबीन बोले तो नहीं चलेगा ना भाई, फर्क नहीं पड़ता है मुझसे। क्योंकि अगर कोई चीज तवातुर से साबित है तो इसके लिए दलील होती है। कभी जब जैसे आपने ख्वाहिश जाहिर की, यार मेरी भी ख्वाहिश है कि कभी आप संभल आए और इंशाल्लाह देखें तो हमें, हाँ हाँ कभी मतलब वो बाकी फोन पर भी हमारी गुफ्तगू रहेगी, कोई दिक्कत नहीं है, नो प्रॉब्लम, वो तो कोई दिक्कत नहीं है, है ना, कोई मसला नहीं है हमें। चले खैर, बात करके आपका अखलाक अच्छा लगा बात करने का। बाकी हमने अभी तक जितने से बात करी हमें गाली के अलावा कुछ नहीं मिला। परसों की बात है, और कॉल लगाया मैंने, उन्होंने इस पर गाली बक दी क्या? और पता है अगर उन्होंने सीधा मुझे गाली बक दी। अच्छा, और मैं नाम बताऊं गाली बकने वाले कौन था? हाँ कौन? अहमद हसन अमरोही। अच्छा अच्छा, हाँ सीधा, और गाली पता कितनी गंदी गाली बकी दबक ने, सीधा कहता है तेरी माँ की में मेरा, समझ हो गया क्या कहता है दबक। अच्छा, सीधा गाली ना पूछा कि भाई कौन, कहाँ से, क्या चाहते हो, क्या बात, नहीं सीधा तेरी माँ की में मेरा। अब मैंने की, मैं कहा अपना बात का नाम क्यों बता रहा, हराम खोर दबक ने भागे यहाँ से, कम नहीं था। फिर एक पीर साहब की और दूसरे उनको भी कॉल किया तो वो भी ऐसी, उनसे मैंने कहा, मैं कहा पीर साहब कहाँ, यहाँ बात करनी थी। तो कह रहे आज ना हमारे यहाँ जिक्र हो रहा है अबू तालिब अलैहिस्सलाम का। मैंने कहा है अबू तालिब अलैहिस्सलाम का जिक्र हो रहा है? मैंने बस इतना बोला बस। उसके बाद उन्होंने गंदे अल्फाज बोल दिए। आपने क्योंकि बात अखलाक से करी है, इस चीज में मैं आपको अप्रिशिएट करता हूँ, आपके लिए खूब मेरी तरफ से आप काबिल तहसीन है, ठीक है ना। रही बात ये इंशाअल्लाह अज़्ज़वजल। अच्छा ये बताएं, आप उर्दू अरबिया पढ़ लेते हैं ना किस तरीके से? हाँ मैं पढ़ लेता हूँ, अरबी सिर्फ पढ़ता हूँ। अच्छा वैसे ये बताइए कि कौन कौन सी किताबों का आपको जानकारी है तारीख के हवाले से, जो कदीम किताबें हैं,
आज की नहीं, देखिए क्योंकि आज की किताबों में जाएंगे ना तो कंफ्यूजन पैदा हो सकती है। कदीम किताबें हाँ जिन पर सबका इत्तेफाक है, यानी कि देवबंदी, बरेलवी, अहले हदीस, मौदूदी वगैरह सब मानते हैं उन किताबों को, ऐसी किताबें। मैं सिर्फ कुरान को ज्यादा मानता हूँ। नहीं तो कुरान को ज्यादा सुने कुरान को तो हर कोई मानता। कुरान का तो आपने नाम लेना ही नहीं है, क्योंकि कुरान को जो नहीं मानेगा वो तो क्यों नहीं। हाँ जी, कुरान को तो मानना ही पड़ेगा। इसके सिवा फिर सुने, कुरान के सिवा फिर सही बुखारी ही क्यों ना हो, अगर उसकी हदीस कुरान के खिलाफ अगर जाती है तो फिर उसको वे नहीं मानता। ठीक है, बिल्कुल सही है। तो बस तारीख की बात को तो फिर जिक्र ही नहीं है, क्योंकि तारीख का मामला ऐसा है। हाँ, तो मेरा जब हदीस से ही इस तरह का मानना है तो फिर तारीख को तो आप खुद ही समझ रहे होंगे, क्योंकि हदीस में भी और तारीख में भी इसमें रद्द बदल होना बिल्कुल मुमकिन है। अरे बहुत हुआ है, बहुत मुमकिन हुआ भी है, हुआ है। ठीक है, तो मैं फिर आपने जो अभी तक जितनी बातें बताई ना, लेकिन सुने, हाँ जी, जो चीज मैंने इसको कबूल भी नहीं किया। मैं कोई बात नहीं, आपकी मर्जी भाई, देखिए उसके लिए कोई जरूरी नहीं है। वजह क्या है सुने हाँ ना, इसकी वजह क्या, मैं कुरान को पढ़ता हूँ और कुरान का तर्जुमे से ही मैं सीखता हूँ बस, क्लियर में रहता है। जैसे कुरान ने कहा अल्लज़ीना यस्तमिऊनल क़ौला फयत्तबिऊना हसना, बात को गौर से सुनने वाले और उसकी बेहतर बात पर पैरवी करने वाले, यही लोग हैं जिनको खुदा ने हिदायत दी। हाँ जी बिल्कुल, और क्या। तो मैं सिर्फ हर बात सुनता हूँ, ऐसी बात नहीं है, कोई भी हो, अगर कोई हिंदू भी हो ना, आपको फिर भी खुद को कह रहा है कि मैं मुसलमान ईमान वाला हूँ। एक जाती सवाल है आपसे, आप यूट्यूब पर स्कॉलर्स में किस किस को सुनते हैं, आप किन किन लोगों को सुनते हैं आप, उनके मुझे 2 नाम बताएंगे? मैं किसी को मशहूर हो जिनको मैं पहचान सकूं। अच्छा, नहीं सुनते हैं, माशाल्लाह, बहुत अच्छी बात है। आप कुरान पढ़िए और कुरान की मुत्तफकुन तफसीर, और तफसीर में भी मैं आपको रिकमेंड करूंगा, आप तफसीर अगर पढ़नी है आपको तो आप पढ़ें तफसीर मदारिक, तफसीर खाजी। भी नहीं पढ़ता, इसकी वजह क्या है? मेरे प्यार, मेरी बात थोड़ी सुन ले पहले, आप मेरी बात सुन ले। तफसीर में पढ़ने में क्या है कि तफसीर के अंदर जो अकवाल पाए गए हैं जिनमें इख्तिलाफ है, तो इख्तिलाफ वाले के पीछे आपको भागना ही नहीं है, ठीक है। लेकिन जो तफसीर ऐसी साबित हो जाए कि सब ने उस तफसीर पर इत्तेफाक किया है, उसमें तो हमें कोई झगड़ा नहीं। लेकिन जैसे मैंने आपको पहले बोल दिया था कि तफसीर में भी और किताबों में भी ये चीज है, इख्तिलाफ है कुछ चीज में, कि आयत तो है मिलेगा, लेकिन आयत के शान नुज़ूल में इख्तिलाफ है। हाँ बताएं। मैं ये कहना चाह रहा हूँ, तफसीर में जो होता बंदा उसने कुरान पढ़ा और तर्जुमा पढ़ा, ठीक है, करा, बिल्कुल, उसके बाद में उसने जो अपनी राय बनाई, उसे जो समझा है ना, हाँ जी, हदीस से पढ़ी और उस आयत को पढ़ा और उसने जो अपना अकीदा बनाया, फिर तफसीर में वो उस चीज को बयान करता। ठीक है, बिल्कुल हो। हाँ जी, तो मैं इस वजह से मैं किसी दूसरे की बात क्यों मानूं? जैसे कि मैंने वो पढ़ी थी, दाऊद इस्लामी में रहता था पहले, तो सिरातुल जिनान पढ़ा मैंने, मुफ्ती कासिम अत्तारी। अच्छा, ठीक है। हाँ, अब उसका तर्जुमा जब मैंने पढ़ा सूरह फतह की आयत नंबर 2, जिससे बहुत ज्यादा पहले वो हुआ था कि साहब वो तर्जुमा गलत है, ऐसा वैसा तमाम बातें, उसकी फिर मैंने तफसीर पढ़ी मुफ्ती कासिम अत्तारी की, तो बया हदिया का सिरात मुस्तकीमा, और तुम्हें सीधी राह दिखा दे, ये जो तर्जुमा है, ठीक है। इसकी तफसीर में पता मुफ्ती कासिम अत्तारी क्या लिख रहे हैं? इसकी तीसरी वजह यह है कि आपको सीधी राह दिखा दे कि आपको रिसालत की तबलीग और रियासत में उसूल और कवानीन कायम करने में सीधी राह दिखा दे। मैं इस चीज को मान लूं। चलो खैर, मैंने आपको वही बोला ना, आपको देखिए तफसीर में मुख्तलिफ अकवाल हो सकते हैं, तफसीरों को पढ़ना। देखें ऐसा है ना, बिल्कुल ही आप अगर तफसीर से किनारा कर देंगे ना, तो भी कुरान की आयत के बारे में जो हमारे अइम्मा मुज्तहिदीन है, अइम्मा मुतकद्दिमीन है, उनकी जो आरा है, उनकी जो तहकीक है और उन्होंने जो अकायद जमा करे हैं, उनको कैसे, रही बात अगर किताबों की, जैसे मान लीजिए कुरान है, कुरान पढ़ के आप नमाज का तरीका नहीं जान सकते ना भैया, है ना, नहीं कुरान नहीं है क्या? कुरान से आप, कुरान में सिर्फ नमाज की औकात का जिक्र है, नमाज का तरीका नहीं है, नमाज की सुन्नत नहीं है। कितना टाइम है? अच्छा आप बताएं कितना टाइम है? कुरान में हाँ मैं बता रहा हूँ, कुरान में अल्लाह ने किस्में बयान करी हैं, 3 किस्में नमाज, समझिए। एक वो नमाज जो रोशनी पड़ी जाती है, एक वो नमाज जो शाम ढलने के बाद पड़ी जाती है। ये बता रहा हूँ किस्में मैं गिनती नहीं बता रहा हूँ। एक नमाज वो जो सूरज निकलने के वक्त या उससे पहले, इसको कहते हैं फजर,
ठीक है। फजर तो फजर की नमाज करेगा, उसको हम कहते हैं 3 टाइम नहीं है, 3 किस्में है भाई, 3 टाइम नहीं है। अच्छा, लोग इसको धोखा देते हैं कि 3 टाइम है, 3 टाइम नहीं, 3 किस्में। और क्योंकि जोहर की नमाज और असर की नमाज दोनों की दोनों रोशनी में होती, दिन की रोशनी है, तो ये दोनों एक जुमरे में आती है। और मगरिब और ईशा ये दोनों एक जुमरे में आती हैं। ये उम्मत ने फिर मतलब फिर कर ली है कि ऐसा ऐसा कर लेते हैं। भाई हम क्या कर लेते हैं भाई, ये बताओ जो चीज तवातुर के साथ हम तक नकल होती चली आई है। देखिए भाई, देखिए तवातुर का इनकार हम नहीं कर सकते। आप हदीस का इनकार कर सकते हैं किसी का, लेकिन तवातुर का इनकार नहीं कर सकते भाई। हदीस का इनकार करेंगे तो खाली गुमराह कहलाएंगे, लेकिन जो चीज हमारे पास तवातुर से नकल होती है ना, उसका इनकार नहीं है भाई साहब जी। ये आपका वरना ईमान के बेड़ा कर आप इनकार करेंगे, कबूल करेंगे आपको नहीं। कुरान के बारे में हम इनकार करें ऐसे कर, कुरान का तो इनकार करा ना भाई। आप ये कह रहे हैं कि कुरान में फिर ये चीज नहीं है, हैं? जबकि कुरान खुद ही कह रहा है बयान बिल्कुल सही। ठीक है, कह रहा है कुरान, हमने मान लिया, इसका इनकार नहीं है। तो लेकिन फिर मैं आपसे पूछता हूँ, मैं आपसे फिर पूछता हूँ, कुरान में ही अल्लाह फरमाता है कि हज के महीने सबको मालूम है, तो आप कुरान से पता है हज के महीने कहाँ लिखे हैं कुरान में? लेकिन सुने, अगर कोई महीना या मतलब कोई चीज अगर हमारे समझ में नहीं आती ना, तो वो हमारे कम इल्म की वजह है। हमें आपके पास तो इल्म है ना, आप बता दें मुझे कि हाँ जी हर महीने कुरान में। मैं सिर्फ अपने लिए या आपके लिए नहीं बोल रहा, नहीं कह रहा हूँ, अगर कोई चीज हमें समझ में नहीं आती तो वो हमारे कम इल्म की वजह है। ऐसा नहीं है कि कुरान में कुछ है और कुछ नहीं है। जब कुरान ने कहा कि कुरान का बयान है, कुरान का जो बयान का अल्लाह का जो बयान करने का मेयार है, देखें वो हमारी समझ से परे है, हम उसे नहीं समझ सकते। इस चीज को कहें, कुरान को सुने अब देखें ना, वही बात है ना कि कुरान को समझने में हम और साहबे किराम सबसे पहले अल्लाह के रसूल के मोहताज थे। ठीक है, कुरान की एक आयत जो है ना, एक आयत है छोटी सी बस, जिसमें 4 या 5 अल्फाज हैं, उस 4 या 5 अल्फाज की तफसील को अल्लाह के रसूल ने अपनी हदीसों के जरिए समझाया। इस आयत का माना ये है, इस आयत का माना ये है, इस आयत का माना ये है ना। अब कोई बंदा ये बोले कि मुझे अल्लाह के रसूल से नहीं समझना, मैं खुद समझ लूंगा, तो मेरी नजर में उससे बड़ा गधा दुनिया में कोई है नहीं है। सही बात समझे भाई? तो भाई जब अल्लाह के रसूल की जो हदीस है ना, हम उन हदीसों के मोहताज हैं कुरान को समझने में। रही बात ये कि किसी को इनकार और इकरार ये अलग चीज है। मैं ये नहीं कह रहा कि कुरान में अल्लाह ने बयान नहीं फरमाया, लेकिन कुरान को हम नहीं दिखा सकते ना, आप दिखा सकते हैं। हाँ तो इस चीज को कहे ना, लेकिन इनकार करना नहीं, इनकार नहीं ना। मैंने क्या बोला कि अल्लाह ने नमाज की किस्में बताई है, वक्त नहीं बताया। लोग कहते हैं 3 वक्त नहीं है, 3 किस्में जिक्र। रफीक भाई बताएं। हाँ बोलिए। फिर क्यों ना ऐसा किया जाए? कोई बात नहीं, चलिए टाइम बहुत हो गया, आपको भी कुछ काम होगा, समझ गया मैं। करनी है ठीक। मैं लास्ट बात ये कहना चाहूंगा भाई आपसे, फिर कॉल रखते हैं। हम तो इसमें बहुत सारा करते हैं, हाँ इसमें बहुत सारी तफसीरों की तारीखें पढ़ते हैं, तो क्या ही बेहतर हो कि हम अहले बैत के इल्म को खोजें। मेरे प्यारे ऐसा ना, देखो मैंने आपसे क्या बोला था अभी शुरू में कि यूट्यूब पर क्या है, मौला अली के नाम से कुछ अरे यूट्यूब को छोड़ो भाई। अहले बैत जो हैं, क्या अहले बैत कुरान और हदीस के खिलाफ चलेंगे? नहीं कर सकते ना वो, नहीं तो बताएंगे ना जो कुरान कहता है। कुरान वही तो हम जो है, जैसा आपने कहा कि दुर्र मंसूर कई सारे आपने नाम गिना दिए कि इनकी तफसीर को पढ़ेंगे, मंसूर है ना, मदारिक है, खाजिन हो गई, हाँ जो भी है, जितने भी है आपने सबके नाम बता दिए। मैं ये कहना चाहता हूँ क्या ही बेहतर हो क्या हमें, अरे जितने भी बता दिए, हाँ जी एक ही नाम बता दिए मान लें, क्या ही बेहतर हो कि हम अहले बैत की तफसीर को देखें। तो अहले बैत की तफसीर अगर आपके पास कोई है तो आप मुझे बता दें, उसको हम भी पढ़ेंगे इंशाल्लाह। अरे भाई आप मुझसे मांग रहे हैं चीज को, आप कह रहे हैं कि मैंने 10 तक पास किया, आपने खुद खोज क्यों नहीं की इस चीज की? नहीं भाई मुझे इतने बहुत सारे सुने आपने इतने बहुत सारे नाम लिए, 2-3 तो लिए थे शायद, तो 2-3 लिए हैं, बाकी मैं आपको गिना दूंगा उसमें क्या है। हाँ और भी कई सारे। मुझे ये चीज खलती है, देखो ये चीज मुझे खलती है जाती एतबार से भी और ईमानी एतबार से भी। ठीक है, अगर खलती है आप सीधा काम करें ना, आप सीधा बोले रफी भाई ये है किताब का नाम, ये किताब फला जगह फला तरीके से मिलेगी, नहीं इसको पढ़ना चालू करें, बस बात खत्म बस। अरे भाई मैं ये कहना चाह रहा हूँ मैं कि आपने इतने बहुत सारे नाम लिए,
आपने अभी तक एक नाम ऐसे नहीं लिया कि हाँ भाई ये अहले बैत की किताब है और कहीं इसको भी मुताला करके देखें। आप बता देना उसे, आप बता दें मुझे कौन सी किताब है अरे भाई। वो पता चल जाएगा जो भी है, लेकिन ये बताया कब चलेगा आपने पता नहीं किया। ये बात आओ, जब कयामत आएगी जब बताओगे आप क्या? अभी मैं जिंदा आपने इतनी हूँ बहुत सारी, भाई, जिंदा होते हुए पढ़ लूंगा तो ठीक है, मैं बता और जिंदा होते हुए मैं नहीं बता पढ़ भी पाया दूंगा। तो मैं क्या करूंगा भाई? मैं बता भी दूंगा और भेज भी दूंगा, लेकिन मैं ये कहना चाह रहा हूँ भाई कब कि भेजेंगे आप? आपने अभी तक खोज क्यों नहीं की, मैं पूछना चाह रहा हूँ। मेरे भाई तो साहब यार को आप कुछ करिए। शिद्दत में देखो सुनो, मेरा तरीका आपको क्या नहीं पता मिली क्या है? है? मेरा तरीका नहीं, देखो सुनो, मेरा तरीका पता क्या है? मैं कोई भी एक किताब पढ़ता हूँ, अगर उस हाँ। किताब के अंदर मुझे जितने भी किताबों के नाम मिलते हैं ना, मैं वो सारी किताबें हाँ। खोजता हूँ पहले, समझे? ऐसे ही करते 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 मैंने पता नहीं कितनी किताब मैंने डाउनलोड करी, और कितनी किताबों को मुझे मानना पड़ा कि फर्जी किताब है, इनको पढ़ना बेकार है। किताबों के नाम, किताबें मिले, फिर उनको ढूंढा, फिर उनमें पढ़ा, उसमें जो नाम मिला उसको ढूंढा। तो मैं ढूंढता क्या, आप मुझे गलत नहीं कह सकते, मैंने ढूंढा है, मैं गलत कर रहा हूँ, भाई, है ना? हाँ, कमी करी, ये जो भी है। तो भाई अगर मैं जिस में कमी छोड़ता तो मैं गलत था, अगर मैं ये कहता नहीं मुझे अहले बैत की तफसीर पढ़नी नहीं है तब मैं गलत था। लेकिन भाई मैंने ढूंढा, है ना जी? अच्छा, फिर आपको नहीं मिला मतलब आपने मुझे मिला ही नहीं कहीं। हाँ, तो ठीक है, आया भी था समझाने के लिए, एक बार आया था 2 महीने पहले, वो कह रहा मेरे पास अहले बैत की तारीख है। मैंने कहा अच्छा आ जा बेटा, मेरा नया बेटा, और उससे बातचीत करी 1 घंटे, लेकिन पता चला वैसा वो भी निकला बेचारा फुसी बम बेचारा। अच्छा, अब फुसी बम लोगों निकलते क्या उम्मीद करो, बताओ आप यार हैं आप नाम कौन सी किताब है अहले बैत तफसीर भाई? आप ऐसा है कि वो रवाफिज की नहीं होनी चाहिए। मेरे प्यारे देखो, तहकीक का मतलब ये नहीं होता कि मैं पूरी दुनिया के कोने कोने में जाऊंगा। मेरा काम यह है कि मुझे जिसके मुंह से देखिए सुनने को मिलेगी, मैं उस चीज को निकाल के एक बार देखूंगा जरूर कि ये क्या चीज है और किसने लिखी, कौन इसका मुसन्निफ है, इसकी सनद कहाँ तक पहुंचती है, इसको बयान कहाँ कहाँ से करा गया, इसके सोच क्या है, वो सारी फिल्म चेक करूंगा ना भाई। अब मुस्लिम की जो चीज है, मैं एक बात पूछ रहा हूँ, बताएं रफीक भाई, मैं ये पूछ रहा हूँ, आप मुझे रावजी में से समझ रहे हैं फिर कुछ और? नहीं, मैं आपसे जो बात करी, आपका शुमार मैं राफजी में सपने में भी नहीं कर सकता। अच्छा, नहीं आपने राफजी नाम दिया क्या वो? हाँ, मुझे लगा कि शायद कभी आप राफजी समझते हो। मैं इसलिए कह रहा हूँ, आपको देखिए मैं बताऊँ क्यों, क्योंकि मसला क्या है कि मैंने जितने लोगों से अभी तक बात की है ना, जितने लोगों से, उन सब लोगों ने मुझे जो किताबों के नाम बताए वो उन्होंने वही नाम बताए राफजियों के। और कल जो पीर साहब जो जिनसे हमारी 3 दिन पहले बात हुई थी, उन पीर साहब ने मुझे पता है किसकी वीडियो देखी, किस बदबक की जहन्नमी कुत्ते की, हसन अल्लाह यारी की, जो पक्का राफजी है हराम को। और वो ऐसा राफजी है कि मिर्जा इंजीनियर भी गाली करता है। वो जो सैयदा आयशा की तौहीन करता है माज़अल्लाह खुल्लेआम, वो साहब कहता है अबू बकर का, उस्मान का, उमर का ईमान साबित करो मेरे सामने आकर। कहता मैंने मोमिन मानता नहीं है, तो काफिर है माज़अल्लाह। उस बंदे की वीडियो भेज रहा है मुझे, तो मैं उसे राजी ना बोलूँ क्या बोलूँ भाई? अब आप भी कल को बोलोगे मैंने हसन अल्लाह यारी की तकरीर में सुना है, तो फिर मुझे बोलना पड़ेगा, समझे भाई? बात तो चलता नहीं है। और हसन अल्लाह यारी जो है वो जो हदीस पेश करता है उठा के, ठीक है जी। अब वो बेचारा पेश उसने नहीं, अब आपने उसकी तहकीक करी नहीं, क्योंकि मैंने देखा भाई पहले तहकीक लोग जो है बहुत कम मिले मुझे आज तक। वो यकीन माने आप कि ये जो मौला अली के पैदा होने की रिवायत है ना, ये एक बंदे ने बनाई थी वीडियो, उसने कहा कि मैं आज 13 रजब की निस्बत से 13 दलील पेश करूंगा। मैं कहता चलो यार भाई साहब बहुत अच्छी बात है, हमें दलील मिल जाएंगी 13। तो मैंने उसकी वीडियो एक बार नहीं देखी, कम से कम 10 बार देखी मैंने वीडियो। मैं कहता चलो देखूं भाई कौन कौन सी दलील है। फिर वो सारी किताबों के नाम मैंने लिखे, सारी किताबों के स्कैन मैंने निकाले, टोटली सारी किताबें डाउनलोड करी, जब जाके उसमें पढ़ा तो वैसा पता चला भैया वही फुसी बम बकरी। अच्छा, ध्यान करेगा तो। अच्छा आप मुझे नाम बताएं कौन सी सिरे अहले बैत की? अब देखिए, अब भाई मेरे दिल में खुजली मच रही बहुत ज्यादा, समझ गए? अब ये खलबली है बहुत तगड़ी वाली, जब तक आप नाम बताओगे नहीं ना भाई फिर मुझे चैन नहीं आएगा, समझ गए? इसलिए नाम बता दो प्लीज, आपसे मेरी हाथ जोड़ के विनती है, आप नाम बताएं मुझे कौन सी सिरे अहले बैत की। पहले तो पहली बात तो ये है कि मैं तफसीर को कोई सी तफसीर पढ़ती ही नहीं हूँ यार। अभी आपने खुद ही बोला कि आप पहले बता देना, सुनो मैं वही तो मैं बता रहा हूँ, मैं किसी भी तफसीर को मैं पढ़ते नहीं हूँ। यहाँ तक के मतलब तो मुझको एक बंदे ने बताया था कि ये अहले बैत की तफसीर है, और जब मैंने उसको देखा तो वो एक आयत के बाद में 3-4 पेज भरे पड़े हैं उस पर, उसकी तफसीर पर। अच्छा तो कौन सी है किताब, नाम तो बताओ मुझे आप। तो
शायद कुछ नूर का नाम था, मुझे पता याद नहीं, मैं वो बता दूंगा अभी। अभी चलो 1 मिनट रुको, अच्छा। मैं कॉल करके ट्रांसफर करके बता दूंगा अभी। बताओ। हाँ आप एक काम करना, ये नंबर आपका व्हाट्सएप पे चालू नंबर है ना? व्हाट्सएप पे चालू नहीं अभी, बिल्कुल बस 1 मिनट लगेगा, कॉल करके मैं बस नाम पता करके बता देता हूँ। तो कोई दिक्कत नहीं है ना, क्योंकि फिर मेरा पता नहीं वैसा मैं कहाँ बिजी हो जाऊँ, मेरा कुछ पता नहीं है अभी। मैं आप एक काम करिए, कोई दिक्कत नहीं है, कोई जल्दी नहीं है। हाँ चलिए, कोई मुश्किल नहीं है, आप उससे नाम पता कर लीजिए और आप मुझे अपना व्हाट्सएप नाम कुछ नोट आप। हाँ तो आप मैं उसको पढ़ी नहीं है, इसके लिए मैं कर रहा हूँ। क्या? अच्छा, आप मुझे अपना व्हाट्सएप का नंबर बता दीजिए ना खाली। व्हाट्सएप नंबर यही है मेरा। यही है ना? बस तो फिर अभी बस फोन करके आपके पास जो है व्हाट्सएप पर मेरा मैसेज पहुंच जाएगा। अगर आपको जानकारी मिल जाती है तो आप व्हाट्सएप पर मुझे भेज दें कि हाँ भाई ये किताब है, ठीक है, मैं आज ही उसको ढूंढना चालू कर दूंगा फौरन। कोई मसला नहीं। देखो भाई, किताबें पढ़ने का भाई मैं बहुत इंटरेस्टिंग इंसान हूँ, बहुत ज्यादा। भले वो किताब लिखी किसी ने भी हो, मैं पढ़ता जरूर हूँ भाई। हाँ तो फिर अच्छी बात है। यहाँ तक कि अहले हदूद की भी किताबें मैंने पढ़ी है बहुत सारी। अच्छा देखो हाँ, तो कोई मुश्किल नहीं है। ऐसा है कि मैं आपको व्हाट्सएप पे नाम शेयर कर दूंगा ना, तो अभी मैं चाहूँ तो मैं कॉल बस 1 मिनट में बैक कॉल करके बता सकता हूँ। कॉल ऐसा है, आप कॉल ना करना, व्हाट्सएप पे भेजेंगे। कॉल करोगे मुमकिन है मैं कॉल उठाना पाऊँ, कॉल आने के बाद। हाँ जी भाई, एक मसला हो जाएगा थोड़ा, इसलिए कह रहा हूँ आप व्हाट्सएप पे भेजना तसल्ली से, कोई जल्दी नहीं है। मैं आपको मैसेज कर दूंगा, आपको जब भी टाइम मिले, 10 बजे 11 बजे 12 बजे सुबह आप सवेरे के बाद ही भेज दें, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन बस गुजारिश करके भेजना जरूर आपने खाली बस। बिल्कुल बिल्कुल अभी भेज दूंगा मैं। दूसरी बात रही है, सुनो, मैं बस लास्ट बात ये करूंगा, कभी तो मुलाकात होगी तो मैं फिर इंशाल्लाह इस पर मैं कई सारी चीजें मैं दूंगा आपको, आमने सामने। नो प्रॉब्लम भाई, कोई आमने सामने देना। अगर व्हाट्सएप पर मुझे व्हाट्सएप पर देना भाई, मेरे काम तो ये कि इससे अच्छा जगह कोई है नहीं हमारे पास न। वो ऐसा है ना, फिर व्हाट्सएप में देखें लिख के तो भेज जाएगा, और लिख के फिर इंसान वो चीज एकदम से समझ भी नहीं पा रहा जो लिखा हुआ होता। नहीं अरे मेरे प्यारे, टेंशन ना लो, समझो भाई साहब जी, आप मेरे जहन को क्या समझते हैं? आपको क्या लगता है? आपका जहन बहुत यूट्यूब बहुत बढ़िया। मैं भैया यूट्यूब भाई नहीं मैं क्या कहना चाह रहा हूँ भाई, ये लिखा हुआ एक अलग होता है, और एक बंदे जब सामने से बोलता है उसके जज्बात और उसका कहने का अंदाज जो होता है वो एक अलग होता है। अरे मेरे प्यारे देखो सुनो, मैं जो है ना जज्बात से ज्यादा मैं दलाइल को मानता हूँ। आप मेरे सामने इमरान हुसैन का नाम लेके रो रो के कुछ बयान करो, अगर आपने झूठ बोला ना भाई साहब वही मारूंगा तुम्हारे हराम को, रो के बदनाम कर रहा है, झूठ बोलता है, मैं वो बंदा हूँ। समझे? कोई जज्बाती बात नहीं मिलने वाली भाई। ठीक है चले, आप जब भी आए यहाँ पे संभल। दलाइल हमारे हैं, दलाइल की दुनिया में मैं कुरान को सुनने को तैयार है। कुरान के सिवा में किसी दूसरी किताब को नहीं मानता मैं अपना भाई। सुनो, नहीं मानता मैं पूरी बात नहीं हुई, मेरी बात सुने। मैं कुरान के सिवा किसी भी किताब को नहीं मानता, बाकी हर किसी की बात मान लेता हूँ जो कुरान के खिलाफ हो। नहीं ऐसा है ना, इस बात को आप ऐसा बोले हैं, मैं भी देखिए आपने की बात कही है, इस बात को मैं अपना अंदर बताऊं, मेरा तरीका ये है कि मैं कुरान के अलावा किसी भी किताब को आंख बंद करके नहीं मानता। मैं ये कहता हूँ अब वो आपका मैं अपना बता रहा हूँ, मैं कुरान के सिवा किसी किताब को नहीं मानता, बाकी हर किसी की बात मान लेता हूँ जो कुरान के खिलाफ ना हो। कोई दिक्कत नहीं है, नो प्रॉब्लम भाई। ठीक है ठीक है। और इसी वजह से मैं फिर आपसे बात करूंगा अगली बार पे इंशाल्लाह, मतलब जब आमने सामने बैठेंगे। कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, आमने सामने देखो जब बैठेंगे कोई दिक्कत नहीं। बाकी इंशाल्लाह व्हाट्सएप पर भी हमारी छोटी मोटी दोस्तों होते रहेंगे इंशाल्लाह। ठीक है ना? ठीक है चलिए खैर। और बाकी आपके यहाँ पर जो है क्या नाम है, आपके यहाँ पर वो थे ना, क्या नाम है यार, अरे वो डॉक्टर शफीकुर रहमान बर्ग साहब, वो आपके आसपास के थे ना कि? हाँ वो सरायतरीन के थे, वो खत्म हो गए। हाँ, उनके पोस्टर मैंने कई जगह लगे थे ना वहाँ पर सरायतरीन में, कहा हूँ बात में वीडियो में लगे थे कई बार। वो खत्म हो गया, वजह से संभल के हालात बहुत बुरे चल रहा है। अच्छा, वैसे जहाँ पर आप रहते हैं वहाँ पर कोई आलिम जी वहाँ पर अहले सुन्नत कोई बड़े को रहेंगे, कोई जो नाम फेमस वहाँ पर किया है कोई ऐसे? मुफ्ती अहले सुन्नत से है मुफ्ती अलाउद्दीन साहब। अच्छा, अलाउद्दीन। हाँ, वैसे आपके यहाँ पर थोड़े से वो क्या नाम है, आपके यहाँ पर वैसे देवबंदी अहले वगैरह नहीं निकल जाएगा ना? क्यों नहीं, 70 के हैं, देवबंदी भी हैं, और फिर शिया भी है, अहले हदीस भी हैं, और अहले सुन्नत भी हैं, कई सारे। अहले हदीस भी हैं? अहले भी कौन से एरिया पड़ते हैं? मुझे तो अक्सर नजर नहीं आती वैसे यार। होंगे, चलो हो सकता नहीं पढ़ लो, लेकिन
मेरे को तो मैंने जो देखा वो देखा था कि या तो अहले सुन्नत है या तो पिलपिले वाले हैं, मिलावटी वाले। मैं सब काफी सारे हैं अब तो, बहुत ज्यादा। अच्छा, से मशहूर थी हमारी बस्ती, पहले अहले सुन्नत से मशहूर थी, लेकिन अब जो है देवबंदी भी हो गए और फिर कई सारी चीज मिक्स हो गई बहुत सारा। अच्छा, हाँ खैर अब गुमराही भैया फैलनी है तो आजकल वैसे भी यूट्यूब का जमाना है, यूट्यूब पर भी आओ बक करे भाई। देखिए सुने, मैं तो उस चीज को मानता हूँ कि जो चीज अगर कुरान से क्लियर है तो फिर हमें किसी के पास नहीं जाना, कुरान से मानो बस। बिल्कुल जी, और क्या, जो क्लियर, जो चीज कुरान से क्लियर हो जाएगी ना, जो चीज कुरान से क्लियर है उसके खिलाफ हम किसी भी किताब से सवाल नहीं करते हैं, ये मेरा चीज़ है। बिल्कुल बिल्कुल, तो वही कुरान के खिलाफ में, कुरान के खिलाफ सवाल नहीं करा जाएगा भाई, अब मानना है बस, कुरान ने कह दिया तो कह दिया, अब इस पर सवाल नहीं करेगा तू। इसकी तो तफसीलात पेश कर सकता है, इसकी तफसील बताएं क्या क्या। लेकिन कोई बोले जैसे हमारा मानना भी कुरान में अल्लाह ने वाज़े फरमा दिया कि हमने अपने महबूब को माँ कान ममा यकुन का इल्म अता फरमाया, कुरान की मुतअद्दिद अलग आयतों से मिलाकर नतीजा निकलता है। अब कोई हदीस से सवाल करता है, तेरे सवाल भाड़ में जाए, सीले में जाए सवाल के लिए। सही बात है, कुरान ने कैसे वो अल्लाह का मालूम तक उनसे आलम का नफल। बिल्कुल जी, और ये भी है फिर इसके अलावा और सब कुछ आ गया फिर उसमें। हाँ और क्या, अब हदीसों से सवाल करेगा तो वो शक कुरान पे कर रहा है, हम पे नहीं कर रहा है वो। बिल्कुल बिल्कुल, हाँ तो कुरान ये आपसे जब बात होगी बिल्कुल मजा आएगा। अरे कोई दिक्कत नहीं, नो प्रॉब्लम है, टेंशन ना लीजिए जी। तो हम तो भैया हमारे लिए, मैंने आपको बोल दिया है ना कि कुरान के अलावा भाई मैं किसी की किताब पर आंख बंद करके भरोसा नहीं करता, क्या वो बुखारी सुनाओ, बढ़िया, फिर आपका मिजाज पुरानी, चाहे उससे पुरानी किताबें हों, मुसन्नफ इब्न अबी शैबा, मुवत्ता इमाम मालिक या कोई भी किताब है नहीं, कुरान के अलावा आंख बंद करके भाई मैं भरोसा किसी पर नहीं कर सकता, ठीक है ना। बस बढ़िया, ये है इस मौके पर अपना दोनों का बिल्कुल। हाँ लेकिन ये है कि इजमा उम्मत को मैं तस्लीम करता हूँ, इजमा उम्मत पर भी मैं सवाल नहीं उठाता हूँ। इजमा उम्मत के लिए मुझे अलग से दलील नहीं चाहिए, क्या जी अलग से दलील तो वो नहीं चाहिए मुझे। ये तो फिर बात मतलब इजमा नहीं, देखिए असल में इजमा एक अलग चीज है, इजमा कभी भी कुरान के खिलाफ हो नहीं सकता, समझे बात को, इजमा कुरान के खिलाफ हो ही नहीं सकता है। तो इजमा को कुरान के मुताबिक साबित भी तो करना पड़ेगा ना फिर, अगर खिलाफ नहीं मेरे प्यारे देखो आप ये समझ लो कि कोई शख्स ये बोले कि अल्लाह के रसूल और अल्लाह में इख्तिलाफ था, ये हो नहीं सकता है भाई, ये मुहाल है। और इजमा ऐसी चीज है, इजमा जो है ना ये असल में एक ऐसी दलील है कि इस दलील पर एक मोमिन शक नहीं कर सकता, समझे, क्योंकि इजमा ही है जो हमें ये सिखाता है कि ये जो हमारे हाथों में कुरान पाक है ये मुकम्मल है, समझे। अब कोई इस पर बहस करने लगे नहीं यार इसमें 2-4 आयतें कम हो सकती हैं, और वो रवाफिज कहते हैं कि इसमें जो है सहाबा किराम ने आयतें मिला दी थी तलवार के दम पे, तो फिर तो भैया माज़अल्लाह फिर तो कुरान पे शक हो गया ना। मैंने इसी सिलसिले पे काफी चीज मतलब कुरान की कई सारी आयतें मैंने निकाली थी जो कि कुरान जमा करा गया हुजूर के सीने पर, फिर खुदा ने इसको पढ़ा भी हुजूर की जुबान के जरिए, और फिर खुदा ने ही इसका मायना बयान करा, और कुरान को कोई बदल नहीं सकता, इस पर भी 7 या 8 आयतें निकाली हैं जी, ना बदल सकता और ना ही इसमें शक किया जा सकता है। बिल्कुल, अगर कोई जर्रा बराबर भी शक कर देना यार देखो भाई मानता हूँ कुरान मुकम्मल है, लेकिन यार ये भी तो हो सकता है ना कि हमारे पास एक आधा आयत या एक आधा कम रह गया हो, अगर उसने सोच भी किया तो गया ईमान से, गया काम से। जहाँ सत्ता का दिमाग में आया, दिमाग में ज्यादा सत्ता आ गया तो फिर खत्म। हाँ खत्म है जी, बिल्कुल जी, समझे अपना तो भैया वो मौके समझे। चलो खैर भाई आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा, ठीक है, अभी मुझे भी कुछ घर में काम है थोड़ा, ठीक है, मैं आया था कुछ सामान, ठीक है, इंशाल्लाह।